नमस्कार। इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। जो मैंने बताया था कि मध्य भारत की तरफ बरसात बढ़ रही है, वो थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज हो गया है। अब पूर्वी भारत की तरफ बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, और उत्तर भारत की तरफ भी एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। ऐसी संभावनाएं अब बनने लगी है, वेदर मॉडल जताने लगे हैं, या फिर चेंज भी हो सकते हैं। आज का वेदर मॉडल देखिएगा तो अंत में आपको एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आएगा। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि बदलने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम लो प्रेशर दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ में पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़ रहा है। उड़ीसा के तटीय भागों तक आज के इलाकों में बरसात की गतिविधियां 17 दिसंबर, और ये आंध्र प्रदेश का भी तटीय भाग है, वहां पर तमिलनाडु के तटीय भाग है, उत्तर और उत्तर पूर्वी तमिलनाडु के क्षेत्र है, दक्षिणी केरल का इलाका है, बरसात की संभावना है। और उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी और सतत में पूर्वी भारत के इलाके, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। लेकिन उत्तर भारत के मौसम के बारे में आपको मैं अपडेट दूं तो ये लगभग मौसम 22-23 दिसंबर तक मौसम यहाँ पर शुष्क रह सकता है, और उसके बाद में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, तो उसके प्रभाव से थोड़ी ठंड कम हो सकती है। अगर वो सक्रिय हुआ तो बरसात भी हो सकती है। चलिए देखते जाइएगा। ये है 18 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें दक्षिणी भारत की ही बात करें तो यहाँ पर ही बरसात रहेगी। केरल से बरसात हट जाएगी, तमिलनाडु और रायलसीमा के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय भागों से लगाकर दक्षिणी भागों तक, और साथ में उड़ीसा के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। और अच्छी खासी भयंकर भारी बरसात की गतिविधियां इन इलाकों में रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के भी पूर्वी तटीय पूर्वी भाग है, वहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। और धीरे धीरे यहाँ पर पूर्वी जो भारत का इलाका है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन उत्तर भारत के इलाके है ना, यहाँ पर 18 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने लगेगी। आज 17 दिसंबर को थोड़ा सा न्यूनतम तापमान कई इलाकों में बढ़ा है, लेकिन कई इलाकों में आज भी पाला जमा है। कल भी संभावना रहेगी कि 18 दिसंबर को पाला जमे, और लग रहा है कि 22-23 दिसंबर तक ऐसे ही लग रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर पाला पड़ने की संभावनाएं काफ़ी तगड़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा, ये 19 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें उड़ीसा के तटीय भागों से लगाकर अंदरूनी इलाकों तक बरसात की संभावना है। और कल वाला जो मैप आपने देखा था उसमें थोड़ा सा उल्टा प्रदर्शित किया गया था, शायद फोरकास्ट में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वेदर मॉडल बनाने वाले में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आंध्र प्रदेश के भी तटीय भागों में विशेष तौर से भारी बरसात की संभावना है। उत्तरी भागों में तो बहुत भारी बरसात रहेगी, उड़ीसा में भारी बरसात रहेगी, और इसी प्रकार से दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वी छत्तीसगढ़ का इलाका बरसात देख सकता है। झारखंड तक बादल पहुंचेंगे और पश्चिमी बंगाल तक बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावना विशेष तौर से 20 दिसंबर से लग रही है। केरल और तमिलनाडु में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भाग है, वहाँ पर कुछ हल्की बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन तमिलनाडु से भी बरसात हट जाएगी ऐसा लग रहा है। इसी के साथ साथ में देखिएगा, महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। 20 दिसंबर का फोरकास्ट आप देखिएगा कैसा रहेगा। फोरकास्ट 20 दिसंबर का ये देखते हैं, शायद ऐसा फोरकास्ट रह सकता है। पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी मध्य इलाका है, वहां से लगाकर आप दक्षिणी झारखंड, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में तो भारी बरसात की संभावनाएं दिखा रहा है वेदर मॉडल। हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन अब थोड़ा चेंज होने की संभावनाएं कम नजर आ रही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी विशेष तौर से पूर्वी इलाका है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना है। बाकी दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क हो जाएगा। महाराष्ट्र में पूर्वी जो विदर्भ का इलाका है, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश में जो पिछले 24 घंटों में मैंने यानी विशेष तौर से 16 दिसंबर को जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मध्य प्रदेश तक बरसात दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पश्चिमी मध्य प्रदेश को छोड़कर पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ अब हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और मैंने उस वीडियो में बताया था, 16 दिसंबर वाले वीडियो में, कि ये फोरकास्ट चेंज होगा, या तो फिर गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक भी ये बरसात बढ़ सकती है। हो सकता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये भी इलाका मैंने बताया था, तो यहाँ पर अब बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वेदर मॉडल भी फोरकास्ट करने लगे हैं, पूर्वी भारत की तरफ भी बरसात की गतिविधियां, इस सर्दी के सीजन का पहला बड़ा सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ जा रहा है, और बरसात की गतिविधियां पहली सर्दी की शुरू हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। 21 दिसंबर को देखिएगा तो 21 दिसंबर को लगभग
कहूँ तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है, वहाँ पर ही बरसात की संभावना है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन इलाकों में ही बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। बाकी दक्षिणी भाग है, मध्य भारत के इलाके हैं, उत्तर भारत का इलाका है, जहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। 22 दिसंबर से हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो पहाड़ों के ऊपर जिसमें विशेष रूप से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, ये इलाका बरसात देखेगा, स्नोफॉल भी देखेगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, ये इलाका मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में मौसम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा। मध्य भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ रहेगी, केरल और तमिलनाडु में। और 23 दिसंबर को ऐसा फोरकास्ट रहेगा, आप देखते हैं, देख लीजिएगा। और केवल केरल तमिलनाडु में ही बरसात की संभावना है। 24 दिसंबर का फोरकास्ट देखिएगा तो केवल केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भाग है वहाँ पर, और दक्षिणी कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर ही बरसात की संभावना है। और ये है 25 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें कोई बरसात की संभावना ही नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 26 दिसंबर का फोरकास्ट देखिएगा, इसमें एक पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फोरकास्ट किया गया, शायद ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा पश्चिमी विक्षोभ, अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों की तरफ आए तो उससे रबी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा बरसात से। अभी तो लगभग जो पाला पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फसल को चौपट कर रहा है। अगर बरसात अच्छी खासी हो जाए तो फिर जो नया साल आने वाला है तो वो ठंड के साथ में, काफ़ी ज़्यादा तकड़ी ठंड के साथ में शुरुआत हो सकती है नए साल के 2025 की। अगर ऐसा पश्चिमी विक्षोभ आ गया तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी इलाकों तक बरसात की गतिविधियाँ हुई तो यहाँ पर काफ़ी कड़ाके की ठंड, कोल्ड डे, कोल्ड वेव, और दिन में भी सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होंगे, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पश्चिमी विक्षोभ आ गया तो, अगर पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर आया तो भी यहाँ पर धुंध और कोहरा छाएगा, लेकिन दोपहर के बाद में, दोपहर तक ऐसा लग रहा है कि सूरज निकल जाएगा और धूप निकल जाएगी। लेकिन मध्य भारत में भी देखिएगा तो मध्य भारत में भी थोड़ा सा फोरकास्ट चेंज होने वाला है। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा मध्य प्रदेश तक भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। कल जो GFS वेदर मॉडल चेंज होने वाले हैं और उत्तरी भागों में कुछ बरसात की संभावनाएं बन सकती है, ऐसी उम्मीद जताएंगे। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ अगर सक्रिय अच्छा खासा हुआ तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक भी बरसात करवा सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के